थोड़ी चाल आपके हिसाब से सोमेश किधर बनने जा रही है? प्रोबेबिलिटी मैं पूछूं ऊपर या नीचे? तो ये दायरा जो भी बन रहा है, बड़ा दायरा, आप बताएंगे लेवल्स कौन से हैं इस रेंज के? आपने पिछले साप्ताहिक चर्चा में डिफाइन किया था। वो रेंज फिर टूटेगी, कब टूटेगी, किधर टूटेगी, प्रोबेबिलिटी क्या है आपके हिसाब से? नमस्कार। तो आज का शुरू करने के पहले मुझे कुछ अपने जो बड़े लोग कह गए हैं उनसे एक दो स्टेटमेंट बोरो करना है। पहला ये कि जब सब जगह कन्फ्यूजन प्रिवेल कर रहा हो, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा हो, तो क्या करना चाहिए? स्टेप असाइड, अलग रहें। या और भी कह गए हैं कि जब सब जगह ग्रीड हो तो हमें फियरफुल होना चाहिए, तो वही करना है। देखिए, अभी तक जितने संभाल के पैसे बनाते आए हैं उसको संभालने का वक्त है, उसको जाने देने का वक्त नहीं। मार्केट मौका देता है, हमेशा देता है। कुछ उसमें से छूट सकता है, वो छूट जाना चाहिए बिकॉज़ वो सेफ्टी के लिए होता है। यहाँ पे मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि मैं क्या फ़िगर आउट करूँ, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो सिचुएशन मैं सामने देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं प्ले करना चाहूँगा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी हम कर भी रहे हैं। कब तक कर रहे हैं? जब तक निफ्टी को 17,800 के ऊपर, अब लेवल्स थोड़े वीक वाले चेंज हो जाएँगे। निफ्टी का 17,000 के 800 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। फिर जो एफ एंड ओ लेड जो शॉर्ट कवरिंग है वो किक इन होगी और वो 18,200 300 जो भी देना है 500 वो सारे लेवल्स आ जाएंगे। तो पहला मार्कर हमारे पास 17,800 है, क्लियर है। लेकिन जब तक वो नहीं होता है क्या करना है? जिसकी इच्छा वो शॉर्ट रहे लेकिन ओवरनाइट रिस्क लेके जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं ये सजेस्ट तो नहीं करता, लेकिन जो भी करेंगे, अगर आप ट्रेडर हैं तो डायरेक्ट बाय ऑप्शंस ही प्रेफर कीजिएगा। शॉर्ट ऑप्शंस और फ्यूचर सेफ नहीं रहेगा आपके लिए अगर आप करना भी चाहते हैं। मेरा जो आज का अभी तक का डेटा देख के मैं आपको बता पाऊंगा वो यही है कि मेरे पास 17,200 और 17,800 का ये फिक्स्ड बैंड आ गया है। इन दोनों के बियॉन्ड या बिलो, उसके पहले मैं कोई डिसीजन लेने के सिचुएशन में नहीं। तो अगर किसी ने ट्रेड करना है, आपके पास रेंज क्लियर है, आप उस रेंज में ट्रेड करें। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपको स्ट्रेंथ देखने के लिए अगर 17,800 तक भी स्ट्रेंथ दिखना है तो अगर निफ्टी लड़खड़ाते हुए भी चले तो भी आज के हाई के ऊपर का एक क्लोज चाहिए। अगर नीचे भी ओपन होता है निफ्टी और क्लोज आज के हाई के ऊपर मिलता है हमें, तो 17,800 तक जाने के चांसेस तो बनेंगे, लेकिन उसके ऊपर का क्लोज गारंटेड नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखें। और रही बात वीकनेस प्रिवेल होने की, तो मुझे लगता है आज का जो लो है उसके नीचे अगर क्लोज हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि निफ्टी करेक्शन में चला जाएगा। अब करेक्शन में आज के लो के नीचे अगर क्लोज है तो, और वो करेक्शन में कहाँ तक जाएगा? 17,200 क्लोजिंग बेसिस पे मेरे पास मार्कर है। इंट्राडे 17,150 भी हो सकता है या आसपास भी हो सकता है, उसमें कोई डिस्कशन डिबेट नहीं है। लेकिन ये हमारे पास निफ्टी के लिए सिचुएशन है। निफ्टी बैंक, अब मैं कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये फाइनली जाके राउंडिंग टॉप में कन्वर्ट होने वाला है या यहाँ से एक राउंड और एक्सटेंशन होने वाला है और फिर राउंडिंग टॉप में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ से अपसाइड मुझे लगता है लिमिट होगी एक बार के लिए, बिकॉज सफिशिएंट करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है फर्दर रैली के लिए। लेकिन फिर भी हमें मार्केट लेके चलना है, तो निफ्टी बैंक में 40,000 के क्लोज के पहले हमारे पास कोई मार्कर नहीं है कि फर्दर अपसाइड या कोई रिस्क इवन 2,000 पॉइंट का लिया जाए, कुछ भी जगह नहीं। नीचे में जो लेवल्स हैं निफ्टी बैंक के, वो करीब करीब 38,700 तक तो बनते हैं यहाँ से। लेकिन 38,700 के पहले कोई डिसीजन मेकिंग भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये 38,700 कल 800 ऐसा कुछ बन जाए, लेकिन उसके पहले कोई डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं है। तो 40,000 का कैप समझ ले निफ्टी बैंक पे, और उसको मान के चले जब तक वो नहीं निकलता है। ना कोई जल्दबाजी करनी है, ना कोई खरीदारी करनी है। अगर नीचे मिलता है निफ्टी बैंक का, किसी ने चांस लेना है, तो आपको पता है कि 13,600 700 सपोर्ट रेंज के आसपास आएगा। इससे ज़्यादा अभी कोई कहानी नहीं बन रही है।
तो इसको फाइनली हम नाम क्या दे सकते हैं? इसको हम फाइनली नाम दे सकते हैं कंसोलिडेशन। जी। तो अभी बाज़ार में कंसोलिडेशन चल रहा है, उसके हिसाब से हमें अपनी रणनीति बनानी है। लेकिन फिर वो जो मैंने आपसे पूछा था प्रोबेबिलिटी, ऊपर की और नीचे की, प्रोबेबिलिटी कितनी-कितनी आपको लग रही है? अगर आप कह रहे हैं कि शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो फिर नीचे आना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके यूएस मार्केट पे, बिकॉज़ यूएस मार्केट जिस जगह पे जाके अभी ट्रेड हो रहा है, वो बहुत ही क्रूशियल जगह है। यहाँ से ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट, या तो यहाँ से शार्प क्रैक है यूएस मार्केट, या फिर यहाँ से एक बाउंस है। अगर बाउंस है तो निफ्टी भी थोड़ा बहुत सीसॉ करता रहेगा। लेकिन अगर मुझे ब्रेकडाउन तो लग रहा है कि हो चुका है डाउ जोन्स का भी, लेकिन फिर भी 31,000 के नीचे का क्लोज देख लेते हैं। अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन है, बड़ा ब्रेकडाउन है, तो फिर हमारी निफ्टी भी करेक्ट होगी। तो हमारे को आई रखना है डाउ जोन्स का ओवरनाइट आज का कैसा सिचुएशन है, बिकॉज़ एनी टाइम डाउ जोन्स, एस&पी 500 रेडी हैं क्रैक होने के लिए। जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। प्रॉब्लम यही है कि ओवरसोल्ड है, तो ओवरसोल्ड है तो एक राउंड बाउंस हो सकता है।